उन आखिरी दिनों में एक शख्स बहुत घूम रहा था और उसका नाम था रियाजुल खतीब, और वो सऊदी अरब का सफ़ीर था। और वो समझता था कि पाकिस्तान की और सऊदी अरब की जो आपस के की सूरत हाल है, जो ताल्लुकात हैं हम दोनों के, उन ताल्लुकात के अंदर किसी तौर पर भी सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के अवाम की दुश्मनी या पाकिस्तान के अवाम की खैर खाई को नहीं छोड़ सकता। त्योहारों के मौके पर दुनिया भर में अवाम को रिलीफ दिया जाता है, डिस्काउंट सेल्स लगती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही होती है। एक तो पहले ही अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, इस पर ईदी के तौर पर महंगी बिजली की नवीद सुना दी गई है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी या नेपरा ने बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जबकि इजाफी वसूली अप्रैल के बिल्स में की जाएगी। मशाम हमला केस में पुलिस के 4 आला अफसरान 120 रोज के लिए मुअत्तल कर दिए गए। बात शायद अब से पहले जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, शायद उनको भी समझ में आ चुकी थी और कहीं ना कहीं सालों लगे हैं, लेकिन बात समझ में अब आने लगी है। और दुश्मनी मूल नहीं ले सकता, और इसीलिए हुआ यह था कि वो उस दौरान में कायल कर लिया गया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को यहाँ से चलता किया जाए। 2 साल में CIA की रिजीम चेंज से लेके अब तक जो कुछ पाकिस्तान पे बीती है, इससे पहले 75 साल तक में अरसे में कभी नहीं बीती। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था जो हमने अब देखा है। लेकिन इस दौरान में पाकिस्तान के कुछ बहुत सारे शानदार किस्म के हमारे सहाफ़ी और हमारे दानश्वर और हमारे सियासतदान, और ख़ास तौर पे वो सियासतदान जो कि एक ख़ास नहज की गुफ्तगू करने के आदी हो चुके हुए हैं, एक ख़ास जगह से फीड लेके उसको बयान करने के आदी हो चुके हैं, वो समझ रहे थे कि अब इमरान खान की हुकूमत जाएगी तो पाकिस्तान के अंदर हमने तो पहले से बंदोबस्त कर रखा हुआ है। सऊदी अरब से पैसे आएंगे, कतर से पैसे आएंगे, बहरीन से पैसे आएंगे, अमेरिका डॉलरों की बारिश कर देगा, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर लोग इमरान खान को भूल जाएंगे, हर घर के अंदर शानदार किस्म की सूरत हाल होगी। आज के अखबारात मुलाहजा करें जरा सा, नवाज शरीफ के बरादर खुर्द, क्योंकि नवाज शरीफ नहीं जा सके, वहाँ इसहाक डार साहब गए हैं, अहद चीमा गए हैं, और बहुत सारे लोग गए हैं। अहद चीमा के बारे में मैं एक जगह पढ़ रहा था, बड़ा मजेदार, कि अहद चीमा सब लोगों ने कहा कि हम अपना खर्चा उठा के वहाँ गए हैं सऊदी अरब। अब ये खर्चा उठा के वहाँ चले गए हैं, लेकिन अपने बच्चों की फीस अदा नहीं कर सकते। वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हिस्टोरिकल रिमार्क्स था। लेकिन ये सब लोग गए हैं और जाके उन्होंने वहाँ मुलाकातें की, और शहबाज शरीफ साहब जो थे वो अपनी भतीजी को भी साथ लेके गए थे। इस दौरान में एक जॉइंट कम्युनिके होता है जो कि फॉरेन ऑफिस से निकाला जाता है। अब ज़रा सा अखबारात की हेडलाइंस देखें और मैं ज़रा सा ये जॉइंट कम्युनिके देखता हूँ, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या होगा। और उससे पहले भी एक खबर ज़रा सा एक और सुनो, ज़रा देख लीजिएगा कि रिकॉर्डिंग में सऊदी अरब जो है वो 10 अरब डॉलर जो है वो सरमायाकारी करने वाला है, और वो उसका हिस्सा उसको दिया जाए। इसके बारे में बाद में बात करता हूँ कि सूरत हाल क्या बन रही है। सऊदी अरब की स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने वैसे तो बहुत सारी किए हुए मुबारकबादें हैं, ये वो द डिस्कशन सेंटर्ड ऑन द फोर्टिफाइंग द fraternal relations between the two brotherly relations and exploring avenues for enhanced collaboration across various sectors. ये बड़ी मज़ेदार डिप्लोमेटिक ज़बान है। हम एक दूसरे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हम अपनी जो है गुफ्तगू जो बात जो है जो उसके अंदर हमारी जो आपस में कॉपरेशन है उसको जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ देखिएगा, बोथ पार्टीज अफर्म्ड देयर कमिटमेंट टू एक्सपीडिटिंग यानी तेज रफ्तारी में लेके आना द फर्स्ट वेव ऑफ इन्वेस्टमेंट पैकेज वर्थ $5 बिलियन विच वॉज डिस्कस्ड प्रीवियसली। यानी प्रीवियसली डिस्कस किया गया था, कहीं गुफ्तगू हुई होगी, बात हुई होगी। शहबाज शरीफ साहब जब पहले वज़ीर आज़म आए थे, और उसके बाद हमारे आर्मी चीफ साहब भी वहाँ गए थे, और भी बहुत सारे लोग, बहनैन भी वो गए थे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर हम 5 बिलियंस की इन्वेस्टमेंट के बारे में, उसकी तेज़ रफ्तारी के बारे में सोचेंगे। जिस मुल्क की मईशत की हालत ये हो कि अगले जून से पहले हमें 22 अरब के करीब पैसे की ज़रूरत हो कर्ज़ा उतारने के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर लारा लगाया जाए तो ये है। और
हेडलाइन से एक दफा फिर मैं दिखाता हूं, एक दफा फिर हेडलाइन देखें कि ये देखें कि $5 अरब का सरमाया पैकेज जल्द मुकम्मल किया जाएगा, पैकेज मुकम्मल किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। लगाई हैं, उन शराइत को इन्हें पूरा करना है और इस वजह से इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं। बात यह है कि इन्होंने जो सौदे किए थे, और इन दोनों जो पार्टियां, इनसे ज़रूर पूछना चाहिए भाई आपने पाकिस्तान के बारे में सोचा था जब आप IPP के सौदे कर रहे थे और आप बिजली ले रहे थे, तो आपके पास तो इर्द गिर्द से बिजली की जो है वो थी, पेशकशें भी थीं। ईरान की हुकूमत के अहम लोगों ने कहा था, और हम उस जगह मौजूद थे जब उन्होंने ये बात की थी, कि हम 70,000 मेगावाट उस वक्त, यानी कि तकरीबन ये 10 साल पहले की बात, इससे भी ज़्यादा पहले की बात है, उन्होंने कहा हम 70,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, हमारे पास बहुत बिजली है, हम आपको दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने वो बिजली नहीं ली और इन्हीं की हुकूमत थी। हमने भी उनसे सवाल किए थे कि आप ईरान से बिजली खरीद लें तो आपको क्या मसला है, आप किसी और मुल्क से खरीद लें बिजली, आपको क्या मसला, आप महंगी बिजली जो है वो क्यों ले रहे हैं। महंगी बिजली उन्होंने ले ली। और फिर ये कि आपके पास आसान वसूली का तरीका, टैक्स से आप आसानी से वसूल नहीं कर सकते, आप सेठ से, माफिया से और कारोबारी लोगों से आप जो है वो नहीं कर सकते। ये आसान तरीका है कि आम आदमी की जेब तक चला जाता है ये। इससे आप अपने टैक्सेशन का ये डालकर, महंगाई करके, और लोगों को यहाँ से आप पैसे निकाल कर डालकर अपने अपने रेवेन्यूज़ जो हैं वो आप ठीक करते हैं। ठीक करने का यही तरीका है, या तेल महंगा कर दें, या पेट्रोल महंगा कर दें, या आप डीजल महंगा कर दें, या बिजली महंगी कर दें। इन तरीक़ों से आप अपनी अर्निंग्स करते हैं और अपने बजट को, आपका बजट तो वैसे ही बहरान का, डेफिसिट का बजट है आपके पास, तो बजट पेश करते हुए आपको 1000 चीज़ें सोचनी पड़ती हैं जो आपके पास फंड्स नहीं होते हैं। आपको तो अभी वो जो आपने कर्जे लिए हैं रिसेंटली, उन कर्जों का सूद तक आप दे नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, यही कुछ करने हैं आप। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये कि भारत ने बिल्कुल ठीक है 370 हटाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कश्मीर में काम भी बहुत किया है। वहां पे गल्फ कंट्रीज से भी इन्वेस्टमेंट करवाई। तो आप देख सकती हैं कि चाहे गल्फ कंट्रीज हो या कोई भी कंट्री हो, वो भारत को कश्मीर के ऊपर कुछ नहीं कहते। और यहाँ पर अगर हम अपने कश्मीर में देखें तो हमने कुछ भी नहीं कर रखा, जिसकी वजह से हम कह सके कि यहाँ पर हमने बड़ा पेरिस बना दिया है तो लोग यहाँ पर आ जाएं या वो कश्मीर में हमें दे दें। पाकिस्तान ने बस सिर्फ एक जिद रखी हुई है और वो जिद जो है वो चलती चली जा रही है। और मुझे नहीं लगता कि कभी भी जो है वो भारत की साइड जो कश्मीर है वो हमें मिलेगा या हमारा वाला उन्हें मिलेगा। ये भी नहीं होगा कि यहाँ का कश्मीर जो अक्सर उन यहाँ से कहते हैं हम POK ले लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो भी इतना कोई आसान काम नहीं है। और मुझे भी लगता कि वो लोग इंटरेस्टेड भी होंगे, क्योंकि जाहिर है उनकी अपनी जगह एक पोजीशन है, उनका कश्मीर जिस तरह से आगे बढ़ा है, बल्कि पूरी कंट्री, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि गल्फ कंट्रीज या कोई भी कश्मीर के ऊपर भारत को कुछ कहेगा। जो शहबाज शरीफ साहब गए हैं वो तो हमेशा ही जहां भी आजकल जा रहे हैं, पहली गवर्नमेंट्स की बात मैं नहीं करूंगी, वो उसमें भी तकरीबन यही सब कुछ होता था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो जहां भी जाते हैं या कहीं भी बात की जाती है तो वो लगता यही है कि पैसे मांगने गए। और उससे पहले आपने देखा IMF से भी लोन मिला, फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक से भी मिल गया। अब कहा ये जा रहा है कि सऊदी अरब ने भी वादा कर लिया, चाहे जितना मर्जी किया हो, 5 बिलियन का किया हो या कुछ भी, लेकिन वो पैसा भी आ रहा है। लेकिन वो जाहिर है कि वो शहबाज शरीफ साहब को नहीं दे रहे, वो पैसा मिल रहा है एस्टेब्लिशमेंट को या फौज को। आर्मी चीफ पहले गए थे, उन्होंने उम्रा किया, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब गए और उनको जो है ये पैसे के लिए उन्होंने ओके कर दिया। साथ अमेरिका के लिए भी कहा जा रहा है कि अमेरिका क्योंकि पाकिस्तान को एक बार फिर कई जगह पर इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें चाइना भी है, अफगानिस्तान भी है और ईरान भी है, क्योंकि ईरान से भी वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि ईरान ने भी इजराइल के ऊपर हमला करने की बात कर दी है। तो पाकिस्तान को हर तरफ से पैसा दिया जा रहा है ताकि वो आराम से बैठे और किसी और तरफ ना निकले और वही करे जो अमेरिका कहे।